हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वृत्तिका त्रिवेदी में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ऐसे कौन कौन से यूट्यूब चैनल है जहां हम बिना पैसा खर्च किए फ्री में पढ़ सकते हैं, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी। तो उन यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। हालांकि यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं ऐसे जो आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, पर जितने ज़्यादा आप चैनल सर्च करोगे, जितने ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे कि भाई यहाँ से नहीं वहाँ से, यहाँ से नहीं वहाँ से, तो उस चक्कर में फिर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने शॉर्ट एंड लिमिटेड आपको यूट्यूब चैनल्स बताए थे जो आपको सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज की वीडियो हमारी है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम्स जिनमें जीके आती है उन सभी के ऊपर आज हमारी ये वीडियो रहेगी। जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में या फिर और एग्ज़ाम्स में आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन के लिए आपके लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी जो आपकी स्पीड को बढ़ाएंगी एवं आपका जो कंटेंट है उसको आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करेंगी। तो उन बुक्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम में ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें टोटल राजस्थान जीके आती है। तो थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में टोटल राजस्थान जीके आती है और एक आपकी आती है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, किसके कौन कौन सा सब्जेक्ट है और किस किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी बुक अच्छी रहेगी। एक ये होता है ना कि जो नए स्टूडेंट रहते हैं वो थोड़ा उनको दिशा भटक जाते हैं वो थोड़ी सी कि भाई कौन सी बुक्स अच्छी है कौन सी नहीं है। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सारी बुक्स खरीद सके, क्योंकि कितना मैटर इकट्ठा करेंगे, क्योंकि सारी बुक्स में कुछ ना कुछ तो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी ही। तो इसलिए जो एस्पिरेंट्स नए हैं, नए दौर में हैं एग्ज़ाम की तैयारी में, जिनको अभी तक कुछ भी पता नहीं है, ना तो किसी बुक्स के बारे में पता है, ना किसी चैनल के बारे में पता है और ना उन्होंने कभी अभी कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए। और एक वो स्टूडेंट्स जो अपने मार्क से थोड़ा सा भटके हुए हैं, उन्होंने बुक्स तो हज़ारों तरीके की ला रखी हैं, पर अब उनके खुद के समझ में नहीं आ रहा कि किस बुक्स का मैटर अच्छा है, किसका नहीं है, हमको किसको पढ़ना चाहिए। उन सब के लिए आज हमारी वीडियो रहेगी। सबसे पहले हमने बात कर रहे थे थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड में जीके के मामले में हमारे आता है राजस्थान जीके, टोटल पूरी राजस्थान जीके आती है। अब उसमें आपके पास कंटेंट बहुत सारा है, आपने पढ़ भी बहुत सारा लिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप टॉपिक्स की क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपका वो पढ़ा हुआ ज्ञान स्थिर है ही नहीं। हमको ऐसा लगता है कि सारा याद है याद है याद है, फिर एग्ज़ाम हॉल में जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो सारा हवा हो जाता है। क्योंकि अगर हमने उसके क्वेश्चन किए होते तो हमको पता रहता कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में और एग्ज़ामिनर कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, अभी का ट्रेंड जो चल रहा है उसके आधार पे क्वेश्चन कौन कौन से किस किस भाषा में बने हुए हैं, समाज आधारित है या फिर फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो वो सारी चीज़ें, पहले कैसे क्वेश्चन बने थे, अभी कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में रहेंगी। तो थर्ड ग्रेड की बात करते हैं। तो थर्ड ग्रेड में राजस्थान जीके में आप प्रैक्टिस के लिए देखना चाहो तो दिशा की बुक से बेस्ट कोई सी भी बुक आपको नहीं मिलेगी। दिशा की बेस्ट बुक है जिसमें आपको वॉल्यूम मिलेंगे राजस्थान जीके में। एक आपका ये दिशा वाली बुक, मैं ये नहीं कहती कि आपको थर्ड ग्रेड के लिए ही चाहिए, बाकी आप राजस्थान की कोई सी भी भर्ती के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप RAS दे रहे हो, PSI दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की दे रहे हो, JN की दे रहे हो, AN की दे रहे हो, कंप्यूटर अनुदेशक की दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक की दे रहे हो, वन रक्षक की, LDC, CAT, प्रयोगशाला सहायक, सारी एग्ज़ाम्स जिनमें भी राजस्थान जी की पूछी जाती है, उन सभी की एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन के लिए मैं दिशा वाली बुक को बेस्ट मानती हूँ। इनमें आपको एक एडिशन में तो आपको मिलेगा राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, ये वाली बुक आती है।
इसमें आपको राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति मिलती है। उनमें आपको अब तक की जितनी भी राजस्थान की एग्ज़ाम्स हुई हैं, RAS, PSI, असिस्टेंट प्रोफेसर, JNN, कंप्यूटर अनुदेशक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वन रक्षक, LDC, CET, जितनी भी मतलब राजस्थान की टोटल जितनी भी एग्ज़ाम्स है जिनमें राजस्थान जी के पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस आपको सारे एक जगह मिल जाएंगे। आप ढूंढते हो ना PYQs किसी एग्ज़ाम्स के कहाँ से ढूंढे, किसी एग्ज़ाम्स के कहाँ से ढूंढे, तो वो सारे आपको इस बुक में कंप्लीट पूरे एक जगह दिए जाते हैं। और उनमें भी आपको व्याख्या सहित इतनी अच्छे से व्याख्या दी जाती है कि अगर आप कोई स्टूडेंट्स नया है, उसके मैटर भी कम पढ़ने में आया, उसके पास कंटेंट इतना था नहीं, उसने इतना पढ़ा नहीं, लेकिन उसने इन बुक्स का अच्छे से रिवीजन कर लिया, इन बुक्स से रिवीजन उसने बहुत अच्छे से कर लिया, तो उसका 90 से 95% तक मैटर तो कवर अप है। यानी वो अपनी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा इन बुक्स को पढ़ के। तो इन बुक्स में एक बार आप देखिएगा, सारे टॉपिक्स जैसे राजस्थान इतिहास के सारे टॉपिक्स हैं, उसके बाद राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, भाषा, बोली एवं साहित्य और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें हम बात करते हैं कि ये बुक है हमारे 416 पेज की ये बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, बाकी हमको मैटर बहुत सारा देती है ये बुक। 416 पेज इतिहास और कला संस्कृति के लिए। तो इसमें देखो 50 तो नए परीक्षा प्रश्न पत्रों का समावेश है। जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम्स है उनमें 50 से अधिक एग्ज़ाम्स का इसमें पेपर दिए हुए हैं। और वर्तमान में जो परीक्षाएं चल रही है, पेपर पैटर्न चल रहा है, उनमें से 93% तक का कवरेज ये पुस्तक दे रही है आपको। बेसिक टू एडवांस लेवल की पुस्तक है और आपको क्रम वाइज सारे टॉपिक इसमें मिलेंगे। और कक्षा 6 से 12 तक का राजस्थान सार संग्रह है, RBSC की जो बुक्स हैं उनका जो सार संग्रह है वो इसमें व्याख्यात्मक रूप में समावेश किया गया है। और 2026-27 के ट्रेंड पे ज्ञान स्मृति और समाचार आधारित इसमें क्वेश्चंस, PYQ, MCQ सारे इसमें दिए हुए हैं। ये बुक्स आपको समथिंग 150-160 के समथिंग ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो हमने इसमें टॉपिक्स की बात कर ली। इसके बाद हाँ ये देखो इसमें दे रखे हैं कि इसमें कौन कौन सी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आते हैं। देखो कितनी सारी एग्ज़ाम्स हैं, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वाहन चालक, प्लाटून कमांडर, परिचालक, उपनिरीक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, RSSB फोर्थ ग्रेड, प्रोटेक्शन ऑफिसर सेकंड ग्रेड। मतलब देखो ना, आपको खुद दिख रहा होगा इसमें कितने सारी एग्ज़ाम्स है। AORO, जेल प्रहरी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान की जीके के लिए ये वाली बुक बेस्ट है अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए हो तो। देखो कितना अच्छे से जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हमने पढ़ी भी नहीं हो, जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा और इसका आंसर भी हमको नहीं आ रहा, तो इसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे तो इसके साथ हमारे 2-3 क्वेश्चन और कवर हो जाएंगे। व्याख्या में इतने से अच्छा दे रखा है तो इस व्याख्या में से भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ये देखो ये व्याख्या है, इतनी बड़ी बड़ी इसमें व्याख्या है। अच्छे से एक क्वेश्चन के साथ हमारे कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए आप इतना अच्छे से इसमें दे रखा है, देखिए। तो ऐसे इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, बहुत अच्छी बुक है। और ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरा वॉल्यूम जो आता है इसका। पहला वाला तो ये है जिसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, यानी राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये तीनों इस पहले एडिशन में है, यानी वॉल्यूम नंबर 1 में है। और दूसरे वॉल्यूम में हमारे हिस्ट्री और कला संस्कृति है। तो इसकी हम बात करते हैं, तो इसमें भी हमारे जैसे वही चीज़ें सारी हैं कि 50 से ज़्यादा तो क्वेश्चन पत्रों का समावेश है और बाकी अभी का जो एग्ज़ाम ट्रेंड चल रहा है उसका 93% कवरेज ये बुक दे रही है आपको। इसका अगर आपने रिवीजन कर लिया तो लाइफ सिंगा लाला है वास्तव में, सच में क्या ही कहें इस बुक के बारे में। तो देखिए आप जैसे भूगोल के सारे टॉपिक
फिर अर्थव्यवस्था के हैं, फिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है। और व्याख्या में भी भाषा इतनी सरल है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप जितने भी क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन की कितने अच्छे से व्याख्या दे रखी है मैप के साथ, भूगोल में मैप के साथ सारी चीज़ें बिल्कुल समझा रखी है। मतलब जिन्होंने कुछ कंटेंट भी नहीं पढ़ा ना, वो इस बुक को भी पढ़ लेगा ना, तो भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे, बहुत पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए आप, व्याख्या कितनी बड़ी बड़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से विश्लेषण करके इसमें दिया हुआ है। मतलब मैं तो ये मानती हूँ, मेरा मानना तो ये है कि राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें से आप कोई सी भी एग्ज़ाम दो जिसमें राजस्थान जी की आती है, उनके लिए दिशा से अगर अच्छी बुक आपको कहीं मिल जा रही है ना, तो संभव नहीं है, संभव है ही नहीं कि दिशा से अच्छी कोई बुक हो। क्योंकि राजस्थान के लेवल की बात करें तो EORO और RS राजस्थान की हाईएस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम मानते हैं हम। तो उन एग्ज़ाम्स में भी ये बुक ही प्रेफर करते हैं, जो भी टीचर्स हैं सारे वो ये वाली बुक ही प्रेफर करते हैं। और मेरे पास इसके दोनों वॉल्यूम हैं, जिसमें एक में भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था है, दूसरे में हिस्ट्री और कला संस्कृति है। तीसरे हम बात करते हैं, जैसे आपको किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो हिंदी के लिए आपको रिवीजन के लिए बुक चाहिए। जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट हो, सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट हो, थर्ड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसके बाद PSI, रीट प्री, और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं जिनमें हिंदी हमारे सब्जेक्ट होता है। और उसके लिए हमको PYQ MCQs के लिए बुक चाहिए होती है। तो मैंने ये कहा ही है आपसे कि दिशा से अच्छा कुछ नहीं है अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए तो, आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप दिशा ज़रूर से ज़रूर खरीदें। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, दिशा के आपको सारे एडिशंस मिलेंगे, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे आपको। जैसे राजस्थान के लिए दिशा परफेक्ट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में थर्ड ग्रेड की अगर बात करें तो थर्ड ग्रेड के लिए अगर आपको साइकोलॉजी के लिए नोट्स चाहिए तो वंदना जादौन मैम के ये नोट्स हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज में नोट्स है। और हर टॉपिक के बाद उसके 5-5 टेस्ट के लिए MCQ PYQs भी इनमें प्रोवाइड करवाए हुए हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारा ये टॉपिक है मनोविज्ञान का विकास, तो इसमें पहले तो आपको कंटेंट दे रखा है थ्योरी के रूप में। फिर जब ये कंटेंट आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको आपकी स्थिति जाननी है कि भाई हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा, कितना हमारे दिमाग में गया। उसके लिए आपको चाहिए होता है तो आपको उसके लिए यहाँ पे उसके बाद 5-5 टेस्ट दिए रहेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको टेस्ट। देखो इतना सारा तो ये कंटेंट है। कंटेंट के बाद एक तो आपको नोट्स में भी वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आप बुक्स में ढूंढते हो, इतने अच्छे सरल भाषा में आपको नोट्स मिल रहे हैं। देखिए आप, इसके बाद टेस्ट नंबर 1, 20-20 क्वेश्चंस के 5 टेस्ट। एक टेस्ट ये हो गया, दूसरा टेस्ट ये, इसमें 20 क्वेश्चन हो गए। फिर तीसरा टेस्ट, इसमें 20 क्वेश्चन ये हो गए। चौथा टेस्ट, इसमें भी 20 क्वेश्चंस हो गए। फिर पांचवा, इसमें भी इसी तरीके से 20 क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके बाद दूसरी यूनिट आ जाती है। दूसरी यूनिट्स में जैसे हमारा अधिगम टॉपिक है तो अधिगम में और छोटे मोटे जो टॉपिक आते हैं अधिगम से रिलेटेड सब टॉपिक है अधिगम, और अधिगम के सब टॉपिक्स जो भी हैं वो सारे पहले उनकी थ्योरी रहेगी। फिर 5 मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे।
हर टॉपिक के बाद है ऐसा। तो मैं थर्ड ग्रेड के लिए तो ये वाले नोट्स आपको रेफ़र करूँगी कि भाई आप ये वाले नोट्स ही खरीदें। आपको लैंग्वेज भी इतनी सरल कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगे नोट्स आपको। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड के लिए ही, अगर आपको प्रॉपर सारी सब्जेक्ट्स सभी चीज़ का राजस्थान जीके के लिए अगर आपको अलग से चाहिए कि नहीं हमको तो केवल थर्ड ग्रेड के लिए ही चाहिए, तो ये आरबीडी की बुक आती है सुभाष चारण सर की। इसमें थर्ड ग्रेड के जीके के राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी के नवीन पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन बैंक आती है। इसमें 4444 क्वेश्चनों का अध्यायवार वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, जिसमें आपके भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा और राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है। ये सुभाष चारण सर और मनोज हरिदत्त शर्मा सर की ये बुक है। इसमें भी बहुत अच्छे से दे रखा है। हाँ, पर आपको ये चीज़ मैं कहूँगी, इसमें सारे टॉपिक्स हैं सारे सब्जेक्ट के, पर हाँ एक चीज़ मैं कहूँगी, जैसे दिशा में आपको व्याख्यात्मक हल मिलता है सारे क्वेश्चंस का, और इतना अच्छे से समझाया हुआ है कि अगर आप कंटेंट यानी थ्योरी भी आप अगर किसी टॉपिक की नहीं पढ़ पाए हो ना, तो वो भी आपका सब वहाँ से कवर अप हो जाएगा। इसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं बाकी, पर मैं ये कहूँगी कि इसमें व्याख्या नहीं है। केवल आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहो तो ये वाली बुक आप ले सकते हो। ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है। ये वाली बुक आपको प्रेफर करती हूँ। फिर उसके बाद अगर आप थर्ड ग्रेड में एसएसटी सब्जेक्ट से हो और आपको सब्जेक्ट से हो, तो अगर आपको थ्योरी के लिए बुक चाहिए तो मैंने ये मंगवाई थी लक्ष्य क्लासेस की बुक। इसमें शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है, आपका एग्ज़ाम कवर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको ये बुक बताती हूँ। और अगर आपको चाहिए कि एसएसटी के आपको पिछले वर्षों के आपको पीवाईक्यू चाहिए, तो वो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके और पिछले साल के जितने भी एसएसटी के पीवाईक्यूज़ हैं वो आप सारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। बाकी इसमें शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है। आपको एसएसटी के सारे सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट होते हैं, शायद 6-7 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। ये आपको समथिंग कितने पेज की बुक है, 264-65 पेज की बुक है। वो सारा आपको कवर अप करवा देती है। थर्ड ग्रेड में इतना ही मैटर आता है, इतनी ज़्यादा डीपली कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो आप पढ़ के ग्रंथ पढ़ के इतना क्या ही कर लोगे जब आपको सारा मैटर इतनी सी बुक से मिल रहा है। तो इसलिए लक्ष्य क्लासेज की बुक अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छी है। फिर हम बात करते हैं कि आप रीट प्री की कर रहे हो या रीट मेंस की कर रहे हो थर्ड ग्रेड में, और आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट है। तो वैसे तो संस्कृत के सारे टीचर्स अच्छे हैं। मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास संस्कृत सरस्वती वाले जो राम कुमार सर हैं, उनकी ये वाली बुक्स थी। ये वाली बुक्स आप चाहे आप सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी टेट की दे रहे हो, या आल टेट जो भी टेट के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सब के लिए, रीट प्री के लिए, रीट मेंस के लिए, जिनमें भी संस्कृत सब्जेक्ट है, जिनके भी संस्कृत सब्जेक्ट है, या जिनके भी सीटेट में या रीट में या यूपी टेट में वो एक लैंग्वेज हमारी संस्कृत लेते हैं, उन सभी के लिए मैं ये वाली बुक आपको बताऊंगी। इसमें इस बुक में आपको थ्योरी तो मिलेगी, थ्योरी के साथ हर टॉपिक के पीवाईक्यू एमसीक्यूज़ भी आपको इसमें सॉल्व करने को मिलेंगे। तो ये वाली बुक में सर ने मैटर सारा कवर किया हुआ है, इतने अच्छे से कवर किया हुआ है कि इस बुक का मैटर तो आप फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम तक का लेवल भी इस बुक से आप कवर कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें टॉपिक्स कम हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से और एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से ही तो टॉपिक्स आएंगे ना। तो थर्ड ग्रेड में टॉपिक्स कम रहते हैं, फिर सेकंड ग्रेड में ज़्यादा रहते हैं, फिर फर्स्ट ग्रेड में और ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग से बुक भी मैं बताऊँगी। संस्कृत के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपको सारी चीज़ें बता दूँगी कि किस ग्रेड के लिए कौन सी बुक अच्छी है और मैंने कौन सी बुक खरीदी और मैंने किस बुक से पढ़ाई की थी। तो मैं ये बताऊँ आपको, रीट प्री के लिए, रीट मेंस के लिए, अगर आपके संस्कृत सब्जेक्ट है तो। पहले प्री की बात कर लेते हैं। तो प्री में रीट प्री, सी टेट, यूपी टेट, आल टेट सभी एग्ज़ाम के लिए ये वाली बुक बहुत अच्छी है। इसमें इतने अच्छे से सर ने मैटर दे रखा है। राम कुमार जाट सर की ये बुक है। इसमें पहले तो ये तो पाठ्यक्रम है हमारा, उसके बाद
उसके बाद आपको रीट एग्ज़ाम के 2015-2017 के PYQs भी मिलेंगे। उसके बाद आपको ये सारे टॉपिक्स जैसे वर्ण, विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, लिंग, विभक्ति, वचन, पर्याय, विलोम शब्द, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, संस्कृत अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, वाच्य परिवर्तन, लकार परिवर्तन, क्रियापद चयन, प्रश्न निर्माण, सूक्तियाँ, पाठ्यपुस्तक, छंद और संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ, जिनमें हमारी भाषण, क्वेश्चन, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, मूल्यांकन, मौखिक, लिखित प्रकार और रीट परीक्षा के हल प्रश्न पत्र में 2012 और 11 के, 2017 और 15 के तो पीछे आगे आगे है ही, फिर इसके बाद लास्ट में 2012 और 2011 के पेपर का भी सॉल्यूशन इसमें दे रखा है। और उसके बाद 5 मॉडल पेपर आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी इस बुक में दिए हुए हैं। ये आपको 17 का पेपर है। उसके बाद उसमें भी अलग अलग से, जैसे अगर आप किसी में संस्कृत को लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट करते हो तो उसका पेपर अलग है, और संस्कृत को लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट करते हो तो उसका पेपर अलग है, क्योंकि लेवल का और भाषा सरल कठिन का फ़र्क पड़ जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा। बाकी टॉपिक्स तो सारे वही हैं। और मैं ये कहूँगी कि ये बुक इतनी अच्छी है कि इस बुक में जो टॉपिक्स हैं, यानी इसके सिलेबस में जो टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स आप इस बुक से पढ़ के फर्स्ट ग्रेड के लेवल तक की एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो। इस बुक से बाहर कहीं मैटर नहीं जाएगा। और संस्कृत के और पब्लिकेशंस भी आते हैं, जैसे संस्कृत साफल्यम, संस्कृत समृद्धि, संस्कृत सानिध्यम। ये जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, वो टीचर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 3rd ग्रेड के लिए ये वाली बुक ली थी। ये वाली बुक में जो जो भी टॉपिक हैं जो आपके अदर एग्ज़ाम्स में भी हैं, तो वो आप यहीं से पढ़ के कवर अप आराम से कर सकते हो। अगर आपको अलग से बुक नहीं खरीदनी, अलग से तो फिर ख़रीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके सिलेबस भी अलग रहेगा, तो इसके लिए आपको चाहिए ही। पर ये वाले टॉपिक्स आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस बुक से सारे कवर अप आपके हो जाएंगे। इसके बाद संस्कृत साफल्यम की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी आती है। संस्कृत समृद्धि की जो किरण मैम है, उनकी भी बुक बहुत अच्छी आती है। पर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो मैंने संस्कृत सरस्वती की ये बुक ली थी, राम कुमार सर की। उन्होंने बहुत अच्छे से पहले तो पूरे टॉपिक को सार के रूप में पूरा डायग्राम बना के सारा समझाया हुआ है। उसके बाद फिर उसकी विस्तृत व्याख्या सहित पूरे टॉपिक को कवर अप किया हुआ है। फिर उसके बाद उस टॉपिक के अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं इस बुक में। फिर दूसरा टॉपिक और दूसरे टॉपिक का भी पहले तो सार पूरा आराम से, कि अगर आप ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, उसके बाद आपको रिवीजन चाहिए तो याद करने के लिए पहले ये सार देख लो आराम से। सारे टॉपिक्स में ऐसे ही है। फिर इसके ये टॉपिक पूरा हुआ, इसके क्वेश्चन लेवल इतना अच्छा है कि ये बुक पढ़ के आप इसमें जो जो भी टॉपिक हैं, वो जिस भी एग्ज़ाम्स में टॉपिक आते हैं वो सारी एग्ज़ाम्स ये कवर करते हैं। मतलब इस लेवल का मैटर इस बुक में दिया हुआ है। तो मैं संस्कृत के लिए आपको 3rd ग्रेड के लिए तो कम से कम ये बुक ही बताना चाहूँगी, अगर आप ख़रीदना चाहो तो। और अगर आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपको संस्कृत के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, तो ये 10 मॉडल पेपर का सेट आता है। वैसे तो मैं मॉडल पेपर का, एक तो किरण मैम का 21 मॉडल पेपर का सेट आता है, और एक संस्कृत सरस्वती वाले राम कुमार सर का सेट आता है। ओल्ड इज़ गोल्ड नाम से बुक आती है उनकी। उसमें सारी एग्ज़ाम मतलब जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं संस्कृत की, सारी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस वगैरह दिए होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस तो उसी में से पुटअप हो जाते हैं A to Z। उसके ऑप्शंस भी चेंज नहीं होते हैं। और ऐसे ही संस्कृत समृद्धि वाली जो मैम है, वो 21 मॉडल पेपर की बुक निकाली है 2nd ग्रेड की। वो वाली बुक भी बहुत अच्छी है, और उन्होंने यूट्यूब पर सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है उस बुक का, तो वो आप देख सकते हो। तो इसमें PYQs भी दिए हुए हैं और आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं 1st ग्रेड की। तो 1st ग्रेड की भी मैं ये राम कुमार सर की 10,000 प्लस क्वेश्चंस वाली जो बुक आती है, और इसके अलावा सर ने ब्रह्मास्त्र नाम से
बुकलेट निकाली हैं। ब्रह्मास्त्र बुकलेट का सर ने यूट्यूब पर सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है। तो पहले आप एक 2-4 टॉपिक से सॉल्यूशन देखें, कितने अच्छे उसमें क्वेश्चन है। सरल से कठिन स्तर तक के सारे क्वेश्चन सर ने उसमें दिए हुए हैं। और उस बुकलेट से बाहर, मतलब संस्कृत ब्रह्मास्त्र नाम से जो टॉपिक टेस्ट की सीरीज आती है उनकी, उनसे बाहर आपको कहीं क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम्स में नहीं मिलेंगे। तो इतने अच्छे से सर ने PYQs इसमें दिए हुए हैं। मैंने ये वाली बुक मंगवाई थी और सर की जो ब्रह्मास्त्र बुकलेट है वो भी मैं मंगवाऊंगी अब। बहुत अच्छी बुक है। मैंने सर का सॉल्यूशन देखा था यूट्यूब पे, तो वो मैं मेरे लिए मंगवाऊंगी। उसके बाद हम राजस्थान जीके की करें कि भाई आपको सारे राजस्थान जीके अलग अलग में नहीं चाहिए, सारी एक में ही चाहिए। तो ये तो मेरे पास पुराना है, 2022-23 के क्वेश्चन है इसमें सारे। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है, शिक्षक, PTI, कंप्यूटर अनुदेशक, ग्राम विकास अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक, वन रक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, इसमें इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसमें व्याख्या सहित दे रखे हैं। हाँ, पर मैं फिर भी आपको यही कहना चाहूँगी कि दिशा में जिस तरीके से क्वेश्चंस की व्याख्या दे रखी है वैसी अदर किसी भी बुक में नहीं है। आप राजस्थान की किसी भी टफेस्ट एग्ज़ाम्स को दिशा, PYQs, MCQs बुक पढ़ के निकाल सकते हो, इतना मैं दावा कर सकती हूँ आपको। हाँ, रिवीजन के लिए तो आपको चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो हमारे केवल ये होता है कि हाँ ये टॉपिक है, इस नाम की भी कोई चीज़ है। हमको जितना हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करनी है चीज़ें, उतना ही अधिक हमको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको MCQ बुक चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तो नहीं होती, हाँ, पर बाकी और सब चीज़ें ये दे रखा ना, सारी चीज़ें, जैसे भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, हिंदी, अंग्रेज़ी, समसामयिकी, करंट इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पूछता है, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, तार्किक योग्यता, सांख्यिकी, गणित, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान का भूगोल। तो ये जो सारा फर्स्ट पेपर का पूरा मैटर है वो आप ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है। इसमें माइंड मैप के आधार पर मूल पुस्तकों और NCERT पर आधारित अध्यायवार प्रश्नों का समावेश किया हुआ है व्याख्या के साथ। तो RPSC का जो पैटर्न बदला है उस पैटर्न को देखते हुए ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको एक मैप भी साथ में दिया हुआ रहता है। ये मैप आपको मिलता है राजस्थान का। इसमें सारी सब्जेक्ट होती है। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो ये सफिशिएंट बुक है अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए हो तो। इसमें सारे टॉपिक्स और इतने अच्छे क्वेश्चन और उनकी व्याख्या कि मैं कह सकती हूँ कि ये बुक भी आपको प्रॉपर, हाँ, राजस्थान जीके के लिए दिशा बेस्ट है। और बाकी आपको सारा मैटर फर्स्ट ग्रेड का एक जगह ही चाहिए तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की ये वाली बुक आती है। इसमें भी व्याख्या बहुत अच्छे से दी हुई होती है और बहुत अच्छी ये बुक होती है। देखिए सबकी ही, देखिए कितनी बड़ी बड़ी व्याख्या है। अच्छे से व्याख्या से ही आपके 5 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। देखिए हर सब्जेक्ट, देखो ऐसे डायग्राम बना बना के, जो टॉपिक समझने लायक है तो उसको पूरी व्याख्या इतनी बड़ी कि पूरा टॉपिक तो कवर अप उसमें हो जाएगा। आपको थ्योरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी बुक है ये। देखो देखो आप खुद देखो, बहुत अच्छी बुक है। अगर मैं फर्स्ट ग्रेड के MCQ PYQs की बात करूँ तो ये वाली बुक बेस्ट है। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है, देखिए आप। देखिए ये बुक आती है, कितने पेज की आती है ये आपके 624 पेज की बुक आती है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। अच्छे से देखिए, बहुत 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 अच्छी बुक है, आप ले सकते हो। सच में इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। अगर आप
PYQs MCQs रिवीजन के लिए बुक चाहते हो तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज चर्चा करेंगे थर्ड ग्रेड की। अगली वीडियो हमारी थर्ड ग्रेड को टारगेट करके होगी, थर्ड ग्रेड और एक रीड प्री। इसके लिए हम जैसे मैं 3 सब्जेक्ट्स पर बात करूँगी। एक तो हमारे हिंदी, एक संस्कृत और एक साइंस मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक उनको ख़रीदनी चाहिए, कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए। एक संस्कृत, सब चीज़ों के लिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको, किस तरीके से आप घर का काम करके भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। कम से कम 10 घंटे का टाइम आप घर का काम करके निकाल सकते हो। उस पर हमारा वीडियो रहेगा, किस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। वो सारी चीज़ों की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। उसके पहले हम थर्ड ग्रेड पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम साइंस मैथ, संस्कृत और हिंदी और एक SST, इन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।